उत्तर प्रदेश के अंदर या कह लीजिए कि जो गलत काम करते थे, जो भय का वातावरण पैदा करते थे, जो कमजोर को डराते थे और वो अपने को मजबूत थे नहीं, लेकिन मजबूत इसलिए थे कि सत्ता में बैठे हुए लोगों का संरक्षण प्राप्त होता था। आज उसमें बदल आया है। उस बदल के परिणाम स्वरूप आज ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल है उसका परिणाम। निश्चित तौर से देखिए, मैं मानता हूं कि अतीक अहमद और अशरफ दोनों भाई एक बड़े अपराधी थे और मेरे जैसे व्यक्ति को और हमारी सरकार को इस बात में खुशी होती कि हम उनके विरुद्ध जितने भी मामले हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ला करके उनको जल्द से जल्द वो फांसी के फंदे पर लटकने के या लटकाने के कई बार इतने गंभीर अपराध किए थे। इस प्रकार की दुर्घटना हो जाए, न सरकार की दृष्टि से और न मैं व्यक्ति की दृष्टि से इसे अच्छा नहीं मानता हूँ। फिर भी घटना घटी है, उसके बाद उसके लिए जांच के लिए आयोग बना हुआ है, एसआईटी बनी हुई है, बहुत विस्तृत जांच उसकी हो रही है। जिन लोगों ने हत्या की है वो सब पकड़े गए हैं। उनसे पूछताछ में अभी जो सुनने में आया, मैं उसको पूरा, चूँकि वो जाँच के दायरे में है, उस पर कुछ अभी बोलना ठीक नहीं है, लेकिन उनके नार्को टेस्ट तक कराने की तैयारी चल रही है कि उनके अंदर जो सच है वो बाहर आए। तो ये हम लोग भी मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और कानून के अनुसार ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द कठोर सजा दिलाई जानी चाहिए। इसको जिस शक्ति शब्द का प्रयोग कर रही हैं आप, उसे सुशासन शब्द का प्रयोग कर लीजिए। ये शक्ति मतलब ऐसे नहीं है कि आप भी उत्तर प्रदेश के अंदर, यह हमारा देश का इतना जाना माना जो अखबार का मुख्यालय है, इस नोएडा में आपका रहना होता है। और शक्ति किसके साथ हो रही है? शक्ति जो अपराधी हैं, जिन्होंने गांव के अंदर, आपको अंदाज़ा नहीं होगा, गांव के अंदर चारागाह की ज़मीन है, कहीं किसी गांव में 100 50 बीघे, तालाब की ज़मीन है, कहीं 100 200 बीघे, कहीं पर चक मार्ग हैं जिस रास्ते से गांव के लोगों का अगर वो चक मार्ग खाली हो जाए तो आवागमन की सुविधा मिल जाए। ये सब ज़मीनें भूमाफियाओं ने कब्जा करके रखा है। ये तो निर्धारित है। खलिहान की ज़मीन को कब्जा करके रखा है, ग्राम समाज की ज़मीन को कब्जा करके रखा है। अब उनको जब ये कहा जाता है भाई आप इसको खाली करिए, इस पर पहला हक गरीबों का है, तो वो कहेंगे कि नहीं, हम तो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, अपराधी हैं, हम तो बसपा के नेता हैं, हम तो कांग्रेस के नेता हैं। तो नेता होने का मतलब ज़मीनों पर कब्जा करना नहीं है, किसी का उत्पीड़न करना नहीं है, किसी का शोषण करना नहीं है। तो जिनको संरक्षण पूर्ववर्ती सरकारों में गलत तरीके से दिया जाता था, अगर उनकी जांच करने में वह दोषी पाए जाते हैं और उनके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो उसे बुलडोजर शब्द से सुशोभित करने की भी आवश्यकता नहीं। ये कार्य चाहे वो श्री अखिलेश यादव जी की सरकार रही है, चाहे बहन मायावती जी की सरकार रही है, या देश में किसी भी राज्य में किसी दूसरे दल की भी सरकार है, अगर अवैध कब्जा है तो वो खाली कराना, उसे बुलडोजर शब्द या शक्ति शब्द, शक्ति नहीं, ये सुशासन है। आज मैं बता रहा हूँ, मैं तो चूँकि उत्तर प्रदेश के, आपने बता दिया, रिकॉर्ड मेरा बता दिया कि मैं लगातार सबसे ज़्यादा समय तक उप मुख्यमंत्री के नाते काम कर रहा हूँ। आप कभी कोई आना चाहें तो आए, गांव का साधारण से साधारण गरीब जो सपा के शासन में अगर किसी गुंडे, अपराधी, माफिया के खिलाफ शिकायत कर दे तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन शिकायत करने वाले को जेल जाना सुनिश्चित है, उसको पुलिस की 10-20 लाठी खाना सुनिश्चित है, उसके गुंडे के द्वारा बंधक बना करके पीटा जाना सुनिश्चित है। लेकिन आज ये सब नहीं हो रहा। आज वह लोग शिकायत करते हैं, जब उसकी हम टीम बना करके जांच करा लेते हैं, गलत पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई करते हैं। ये सुशासन है। ये आम जनता के मन में जो डर पैदा था सत्ता के संरक्षण में, गुंडों का, अपराधियों का, दंगाइयों का, 144 की जो आप बात कर रही, ये भी बात करने की ज़रूरत है कि जब से हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, एक भी दंगा नहीं हुआ है। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर ही बहुत सारे मंदिरों से भी, मस्जिदों से भी, वह भी रमज़ान के महीने में ध्वनिवर्धक उतारे गए, लेकिन कोई भी बात नहीं हुआ कि अगर मस्जिद से उतर रहा है तो मंदिर से भी उतर रहा है। जो गलत बिना अनुमति के चल रहे थे, बस लोगों ने उतारा, स्वेच्छा से उतारा, कोई भी बात नहीं है। अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण की 500 साल पुरानी लड़ाई थी। देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आया,
और फैसले के बाद शांतिपूर्ण ढंग से मंदिर का निर्माण हो रहा है, कोई विवाद नहीं है। तो यह उत्तर प्रदेश के अंदर यह कह लीजिए कि जो गलत काम करते थे, जो भय का वातावरण पैदा करते थे, जो कमज़ोर को डराते थे और वो अपने को मजबूत थे नहीं, लेकिन मजबूत इसलिए थे कि सत्ता में बैठे हुए लोगों का संरक्षण प्राप्त होता था, आज उसमें बदल आया है। उस बदल के परिणाम स्वरूप आज ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल है उसका परिणाम है। खिलाड़ी जो है हमारे देश के गौरव हैं, जो देश के लिए स्वर्ण रजत आदि पदक जीत करके लाते हैं, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रम में जहाँ तक मैं जानता हूँ उसमें मंत्रालय के माध्यम से भी कोई कमेटी जांच कर रही है और पुलिस केस भी दर्ज हो गया है। और जो जांच के दायरे में हो, मुझे लगता है कि उसकी जांच हो जाने के बाद अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसमें कोई उसको न बचा रहा है न कोई बचाएगा। मेरे प्रदेश से आवे चाहे वो प्रदेश के बाहर से कोई आवे, गलत तो गलत होता है, लेकिन अभी इसमें कौन गलत है कौन सही है मेरे द्वारा टिप्पणी मैं समझता हूँ उचित इसलिए नहीं है। ये खिलाड़ी भी हमारे देश के गौरव हैं और खेल के क्षेत्र में हम लोग देश को प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में हम प्रदेश में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हर लोकसभा, हमारे यहाँ 80 लोकसभा क्षेत्र हैं और सभी लोकसभा क्षेत्रों में एक सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। उसमें बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं गांव से भी निकल करके आ रही हैं। लेकिन ये मामला चूँकि जांच के दायरे में है और ये मामला राष्ट्रीय स्तर का है, और मैं इतना ही कहता हूँ कि इस जांच के माध्यम से जो सच्चाई सामने आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई होती भी है, होगी भी, लेकिन अभी इस पर कोई टिप्पणी करने लायक विषय बनता नहीं। चुनाव ये जो नगर निकाय का होता, मैंने पहले ही बताया था कि दल के आधार पर जब आप तुलना करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 थी, नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगी। दूसरी बात, जैसे आम आदमी पार्टी की आपने बात किया, ये तो 2024 में आप इसी दिल्ली में हैं, देखिए मतलब देखिएगा 2024 में जैसे हम 2019, 2014 7 की 7 लोकसभा जीते थे दिल्ली की, वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में सभी 7 लोकसभा जीतेंगे। लेकिन जब 2025 का चुनाव आएगा तो कैसे जो ईमानदार बनने का ढोंग करने वाला व्यक्ति इतना बड़ा बेईमान होगा, इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप झेलेगा, और जो व्यक्ति की मैं तो एक शर्ट और पैंट पहनता हूँ और मैं तो टूटी कलम रखता हूँ, एक गले में मफलर रखता हूँ, जिसको मैं तो आश्चर्य कर रहा था कि उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, वहाँ के मुख्यमंत्री का जो पूरा जो आवास कच्छ वाला होगा वो पहले का बना है, लेकिन उसकी लागत 5 करोड़ नहीं होगी, और इनके यहाँ रिपेयर में अगर 40 करोड़ से अधिक खर्च हो रहा है। तो ये जो जीत उत गए हैं इसमें आप समझ लीजिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, कुछ लोगों को चाहे वो भाजपा से टिकट नहीं मिला या सपा से नहीं मिला या बसपा से नहीं मिला, उनकी स्वयं की थोड़ी हैसियत रही होगी, उन लोगों ने सोचा चलो झाड़ू का ही चुनाव निशान ले ले, तो वो एक्सीडेंटल जीत है, वो आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है। आम आदमी पार्टी का यूपी में और देश में ही कोई भविष्य नहीं, तो यूपी में तो कोई भविष्य है ही नहीं। चाहे हमारे प्रदेश का चाहे देश का युवा है, अगर वो कुछ करना चाहता है तो उसके लिए अवसर की कमी नहीं है। एक जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से जो एक तरह से बड़ा पैकेज का भी ऐलान कोरोना काल के समय किया था, और उसके परिणाम भी आज धरातल पर दिखाई देना शुरू हो गए हैं। और जो छोटे रोजगार करना चाहता है, चाहे वो मुद्रा योजना के अंतर्गत जाए, चाहे स्टार्टअप में जाए, चाहे और उससे छोटे अगर कोई करना चाहता है तो पीएम स्वनिधि योजना है। जैसे किसी नौजवान को, चूँकि मैं उस बैकग्राउंड का हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई आधार कार्ड लेकर के जाए और किसी बैंक से कहेगी कि मैं सड़क के किनारे सब्जी की दुकान खोलना चाहता हूँ, तो उसको 10,000 रुपये का ऋण बिना गारंटी के प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन वह श्रेणी अलग अलग है। जो हमारे बच्चे ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं उनके लिए स्टार्टअप के अवसर हैं, नए नए क्षेत्रों में उनको आना चाहिए, और सरकार उनके लिए पूरी सुविधा फैसिलिटी देने के लिए तैयार रहती है, उनको ट्रेन करने के लिए तैयार रहती है। और नए नए हमारे, चूँकि उत्तर प्रदेश एजुकेशन का भी हब है, टेक्निकल एजुकेशन का भी हब है, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो चाहे IIT हो, चाहे IIIT हो, चाहे NIT हो, या हमारे प्रदेश के अंदर कई यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब तो हम लोग प्रदेश के अंदर एक कमिश्नरी में एक विश्वविद्यालय सरकार के बनाने की दिशा में लगभग
आगे बढ़ गए हैं। तो हमारे हर प्रकार की श्रेणी के लिए डबल इंजन सरकार का यही फायदा है कि अगर वह कोई बच्चा कुछ करना चाहता, नौकरी पाना और नौकरी प्रदान करने वाला बनना, यह दोनों, नौकरी पाने की अगर उसकी इच्छा है तो ठीक से तैयारी करता है तो उसके प्रतिभा को कोई कुचल नहीं सकता है। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जिनके मन मानस में ये बैठ गया है कि केवल सरकारी नौकरी ही हमको प्राप्त करना है। कोई भी सरकार, देश की, भारत की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश के किसी अन्य राज्य की सरकार हो या दुनिया के किसी देश की सरकार हो, सभी नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। लेकिन हम लोग अवसर ऐसे दे रहे हैं जिसके आधार पर बच्चे अच्छा कर भी रहे हैं, बड़ी उपलब्धियां हैं। हम उत्तर प्रदेश में पहले कल्पना नहीं कर सकते थे कि निवेश की, जिसकी चर्चा अभी श्यामलाल जी ने किया है, तो वह इतनी भारी भरकम निवेश का जो वातावरण बना है, जो आ रहा है, तो उसका एक ही कारण है कि आज एक माहौल बना हुआ है और बच्चे अपनी प्रतिभा को प्रकट कर रहे हैं। एक आपने इसके सवाल के साथ और जोड़ा था जिसको मैं ज़रूर उल्लेख करना चाहूँगा कि देश हमारा लोकतंत्र, यह हमारा बहुत गौरव की बात है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है और देश के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। सरकार के माध्यम से अनेक प्रकार की सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो रही हैं। देखिए, मैं भी जिस बैकग्राउंड का हूँ, मैं आपको बता दूँ, जब मैं छोटी आयु का था, मेरे पिताजी खेत में, छोटी खेती भी थी, खेत में काम करते थे, तो एक मिट्टी का मकान जो होता है ना, कच्चा मकान जिसे बोलते हैं, तो कच्चे मकान में छप्पर डाल करके उसी में रहते थे। तो यह मन के अंदर भाव सबके रहता था कि थोड़ा थोड़ा पैसा किसी तरीके से खेती से बचाइए या अन्य प्रकार से कमाइए और कमा करके एक छोटा सा, कम से कम कमरा ऐसा बन जाए जिसमें कोई ना रिश्तेदार आवे, कोई अतिथि आवे, तो वहाँ उनको बैठाएं। ये भाव मेरे ही परिवार का नहीं, हर उस गरीब परिवार का होता था जो कच्चे मकान में रहता था। लेकिन इधर 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश में लोगों को आवास देना, और मेरे उत्तर प्रदेश में अगर ग्रामीण और नगर दोनों को जोड़ दें तो हम लोग 60 लाख प्रधानमंत्री आवास अब तक दे चुके हैं। और एक माइंड सेट बन गया है नीचे, जो हमारा विशेष तौर से गरीब परिवार है, ज़रूरतमंद परिवार है, कि बस सरकार से मिलेगा तब हम घर बनाएंगे। मैं ज़रूर आपको इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से, चूँकि बहुत बड़े प्लेटफार्म के साथ बैठ के मैं चर्चा कर रहा हूँ, मैं सभी जो देशवासी हैं, प्रदेशवासी हैं, जिनकी ज़रूरत हो पूरी हो, लेकिन उनके अंदर यह भाव रहना चाहिए कि अगर सरकार की ओर से गांव में घर बनाने के लिए पैसा मिल रहा है, नगर के अंदर प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, तो हम भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उसमें डालेंगे और उसे और अच्छा बनाने का काम करेंगे। क्योंकि आज इसके साथ कुछ बुनियादी सुविधाएं भी हम लोग देते हैं। अगर आवास दिए तो उनको शौचालय भी दिया जाता है, उनको गैस का कनेक्शन भी दिया जाता है, उनको बिजली का कनेक्शन भी दिया जाता है, और हर घर नल से जल तो पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश तो पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है, लेकिन हर घर नल से जल देने का अभियान चल ही रहा है। कोई गरीब आदमी पहले बीमार रहता था, मेरे पिताजी भी बीमार थे, मैं आपको शेयर करना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ, ये आप सबके शायद ध्यान में नहीं आएगा। मैं छोटी आयु का था, मेरे पिताजी बीमार थे। अब बीमारी की अवस्था में उनके इलाज का पैसा नहीं, तो जो माताजी के जेवर आदि होते थे वो सब बेच करके भी इलाज कराया गया, स्वस्थ नहीं हुए। तो हम लोग के पास 1 बीघे खेत होता था, वो किसी हमारे पड़ोस में एक परिवार है, आज भी है वो परिवार, 5,000 रुपये में खेत को गिरवी रखा गया इलाज कराने के लिए। तब पिताजी का इलाज हुआ, उनका जीवन बचा, और फिर हम लोग मेहनत करके किसी तरह से जो गिरवी खेत था उसको छुड़ा, मतलब फिर से बंधक से उसको मुक्त कराए, और आज 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत कार्ड से इलाज कराने की गरीब परिवारों को सुविधा दी गई है। तो मैं वह 5,000 रुपये में खेत को गिरवी रख करके पिताजी का इलाज कराना, और आज 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा एक परिवार को, गरीब परिवार को सरकार के माध्यम से उपलब्ध होना, ये मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ।